नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साप्ताहिक राशिफल का जो एपिसोड था 2 से लेकर 8 मई का, वो किसी कारणवश पब्लिश नहीं किया जा सका क्योंकि मैं ट्रैवलिंग पे था और अभी मैं चंडीगढ़ से लाइव हूं और समय निकाल कर मैं 3 मई से लेकर 9 मई यानी एक दिन मैं आगे एक्सटेंड कर दे रहा हूं और अगले बार कोशिश करूंगा टाइम से आपको राशिफल मिल जाए। राशिफल स्टार्ट कर दूं उससे पहले बता दूं कि आज के डेट में मैं जब ये अपलोड कर रहा हूं मैं चंडीगढ़ में अवेलेबल हूं और इसके बाद 4 तारीख को मैं जयपुर में अवेलेबल रहूँगा, 6 को अहमदाबाद और 8, 9, 10 को मैं मुंबई कॉर्पोरेट सेंटर में अवेलेबल रहूँगा। 15 को लखनऊ में जिनको कंसल्टेशन लेना है वो अपनी बुकिंग करा सकते हैं। अब बात करते हैं ये पूरा हफ्ता कैसा बीतेगा मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों का, इस वीडियो में समझते हैं। लगन के आधार पे इसको चेक करना है। जो नए व्यूअर्स हैं उनको सूर्य कुंडली या किसी अन्य मेथड द्वारा जो राशिफल चेक किया जाता है उस तरीके से बिल्कुल भी इसको चेक नहीं करना है। अब हम बात करते हैं मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों पे। सबसे पहला जो लगन आता है मेष लगन। आपको साइड में आपकी सुविधा के लिए एक चार्ट भी डिस्प्ले किया जा रहा है ताकि आप ये सही से पहचान लें कि आपका लगन क्या है। आप अपने लगन चार्ट को ओपन कर लीजिए या डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ रखने पर जो पहला चार्ट आता है वो लगन चार्ट होता है, उस पर D1 या लगन चार्ट लिख कर आता है। अगर आपका वो नंबर इस नंबर से मैच करता है तो आपका लगन सेम हो जाएगा। और मेष लगन वाले जातकों के लिए चंद्रमा का जो गोचर रहेगा इस हफ्ते, क्योंकि चंद्रमा सुख स्थान के मालिक हैं, सप्ताह के आरंभ में ही ये उच्च राशि में वृषभ में उपस्थित रहेंगे और इनका गोचर हफ्ते के प्रारंभ से लेकर हफ्ते के अंत तक द्वितीय भाव से लेकर चतुर्थ भाव में होगा। चंद्रमा क्योंकि सुख स्थान के मालिक हैं और धन में जा रहे हैं तो धन से सुख की प्राप्ति भी होना है। माता के स्वास्थ्य में अगर कुछ परेशानियां चल रही थी वो परेशानी भी अब खत्म होते हुए मैं देख पा रहा हूं। इसके अलावा पराक्रम ज़बरदस्त आपका रहेगा। इस समय पूरे रूप से आप ऊर्जावान अपने आप को महसूस कर पाएंगे और जिस भी काम को आप करना चाहते हैं उसके लिए आपके अंदर गजब की ऊर्जा और हिम्मत जिसको कहा जाता है, कॉन्फिडेंस जिसको कहा जाता है, वो डेवलप होगा और उस डेवलप होने के कारण आप अच्छा काम यहाँ पर कर पाएंगे। अकस्मात हफ्ते के मध्य में कुछ यात्राओं के योग बन रहे हैं और ये यात्राएं धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं, ऑफिस से रिलेटेड यात्राएं हो सकती हैं, किसी भी प्रकार की यात्राएं होंगी। लेकिन यात्रा करने से आपका जो जिस उद्देश्य के लिए आप कार्य करने जा रहे हैं या जिस उद्देश्य के लिए आप यात्रा करेंगे वो उद्देश्य आपका पूर्ण हो जाएगा। इसके अलावा हफ्ते का प्रारंभ भी अच्छा है, हफ्ते का अंत भी अच्छा है। हफ्ते का प्रारंभ इसलिए अच्छा है क्योंकि उस समय चंद्रमा आपके उच्च राशि में और धन के स्थान पर रहेंगे। हालांकि जब ये उच्च राशि में रहेंगे तो नीच दृष्टि से अष्टम को देखेंगे तो थोड़ा सा जल दुर्घटना इत्यादि कराने का योग भी बना सकते हैं। तो थोड़ा सा जल वाले एरिया से दूरी अगर बना कर रखते हैं तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। हफ्ते का प्रारंभ हर तरीके से अच्छा मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन डिस्क्लेमर मैं ऑलरेडी इसमें बता दिया हूँ कि जल वाले क्षेत्र में जाने से आपको बचना चाहिए। किसी प्रकार का जल दुर्घटना होने का योग बनता है। इसको छोड़ दिया जाए तो सारा टाइम हफ्ते का प्रारंभिक 2 दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है। हफ्ते का जो मध्य रहेगा चंद्रमा का गोचर आपके लगन से तृतीय भाव में रहेगा और ये आपके अपने राशि से द्वादश में रहेंगे। तो इस समय चंद्रमा का जो ट्रांजिट रहेगा वो आपको काफ़ी मेहनत कराएगा और मेहनत कराने के साथ साथ यात्राओं की योग भी बनाएगा। हफ्ते का मध्य कहा जाए तो सबसे ज़्यादा बिजी शेड्यूल आपका हफ्ते के मध्य में हो सकता है। हफ्ते के प्रारंभ में हर प्रकार की सुख सुविधाएं आपको मिलेंगी, लेकिन हफ्ते का जो मध्य रहेगा उसमें आपका वर्कलोड ज़्यादा बढ़ जाएगा। हफ्ते का जो अंत रहेगा वो आपके लिए और भी अच्छा रहने वाला है, यानी हफ्ते का प्रारंभ भी अच्छा, हफ्ते का अंत भी अच्छा। मान पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी और सबसे बड़ी चीज़ जिसको मैं बार बार अपने वीडियो में कहता हूँ, धन से भी ज़्यादा बड़ा अगर कुछ चीज़ें हैं तो वो मानसिक संतुष्टि होती है। मानसिक संतुष्टि मिलेगा। मकान इत्यादि में निवेश करना चाहते हैं, नया वाहन खरीदना चाहते हैं तो हफ्ते के अंत में आपको खरीद लेना चाहिए। ओवरऑल कहा जाए स्वास्थ्य को लेकर
बृहस्पति और शुक्र दोनों ही नैसर्गिक रूप से आपके कारक ग्रह माने जाते हैं। शुक्र को छोड़ दिया जाए, बृहस्पति आपके कारक ग्रह माने जाते हैं, लेकिन शुक्र और बृहस्पति दोनों द्वादश में जाकर बैठे हैं। ये थोड़ा सा भी चिंता का विषय ज़रूर रहेगा, क्योंकि द्वादश में दोनों का बैठना एक तो ट्रैवलिंग के लिए ज़्यादा परेशान करेगा और दूसरा जो है जीवन साथी के साथ कोई वाद विवाद करा सकता है। तो ये दोनों जो युति बना है, इस पर ऑलरेडी मैंने वीडियो पहले भी प्रस्तुत किया, उस वीडियो को आप चेक कर सकते हैं। फिलहाल अगर स्वास्थ्य की बात कहा जाए तो स्वास्थ्य इस समय फ्लक्चुएट करेगा। हफ्ते के प्रारंभ में क्योंकि नीच दृष्टि से चंद्रमा देखेंगे तो जिनको टाइफाइड वगैरह पहले हो रखा है उनको भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि दूषित जल पीना भी एक जल दुर्घटना होता है और कोई भी दूषित जल पीना नहीं चाहता। जाने अनजाने में आपसे दूषित जल अगर आपने पी लिया या किसी प्रकार से आपको इन्फेक्शन हो गया, मार्केट में गए आप किसी तरीके का गलत खान पान कर लिए, उससे भी आपको फूड पॉइजनिंग वगैरह हो जाए, इसका आपको विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। इस हफ्ते में व्यस्तता ज़्यादा रहेगी, ऊर्जा भी ज़्यादा रहेगी, लेकिन स्वास्थ्य पर सचेत रखिएगा। जीवन साथी का सहयोग पूरा तो नहीं मिल पाएगा, लेकिन हफ्ते के प्रारंभ और हफ्ते के अंत में जीवन साथी सहयोग करने वाले होंगे। हफ्ते के मध्य में आप खुद बिजी रहेंगे कि आपकी कोई बहुत ज़्यादा पार्टनरशिप में अगर काम करते हैं तो बिजनेस पार्टनर के साथ, और आपके जीवन साथी के साथ आपका जो संबंध रहेगा बहुत अच्छा मध्य में नहीं रहने वाला है। इसके अलावा बात किया जाए कार्य व्यवसाय को लेकर, तो कार्य व्यवसाय का जो मालिक है वो इस समय शनि और मंगल दोनों की युति पुनः एक बार बन गई है और ये युति अच्छी नहीं है, और ये युति होने के कारण कार्य व्यवसाय में अपेक्षित सफलता नहीं मिल पाएगी। जितना आप सोचेंगे उस तरीके की सफलता आपको नहीं मिल पाएगी। लेकिन ओवरऑल प्रेम प्रसंग के लिए एक लंबा खींचने वाला समय हो सकता है, लॉन्गविटी ज़्यादा इसके अंदर रहेगा प्रेम प्रसंग के लिए। और शेयर सट्टा लॉटरी में हफ्ते के प्रारंभ वाले दिन को छोड़ दीजिए, क्योंकि चंद्रमा ऑलरेडी मैं बताया उच्च का ज़रूर रहेगा, लेकिन योग कारक होकर नीच की दृष्टि डालेगा तो थोड़ा सा परेशानी, ऑब्स्टेकल्स उत्पन्न होना, पैसे का फंस जाना, ऐसा कुछ हो सकता है। बाकी दिन तो आपके लिए फाइनेंशियली भी अच्छे रहने वाले हैं, मेंटली भी अच्छे रहने वाले हैं। इसके अलावा वृषभ लगन की बात किया जाए तो वृषभ लगन में चंद्रमा का जो गोचर होगा, वृषभ लगन में चंद्रमा आपके पराक्रम के मालिक होते हैं, और लगन से कहा जाए तो शत्रुता ज़रूर रहती है, नैसर्गिक रूप से शत्रुता रहती है, लेकिन ओवरऑल चंद्रमा किसी को भी दुश्मन नहीं मानता और तात्कालिक मित्रता निभाते हुए ये यहाँ पर इस हफ्ते भी अच्छा परिणाम आपको देना प्रारंभ करेगा। हफ्ते का जो प्रारंभ रहेगा, चंद्रमा उच्च के होकर लगन में बैठेंगे तो मित्र, रिश्तेदार, इन सभी से आपको पूर्ण रूप से सहयोग मिलेगा। शरीर में ऊर्जा लगातार आपकी बनी रहेगी और जिस कार्य को इस हफ्ते आप सोच लेंगे उसको निश्चित रूप से आप पूरा कर पाइएगा। बहुत दिनों से अगर आपके माइंड में इफ बट चल रहा हो कि ये करना है नहीं करना है, तो इसके लिए आप इस हफ्ते एक फाइनल डिसीज़न लेके ही रहेंगे और ये डिसीज़न आपके पक्ष में रहेगा, क्योंकि डिसीज़न वाला जो पोर्शन दिखाई दे रहा है चार्ट में वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। गुरु शुक्र की युति भी आपके लिए बहुत ज़्यादा खराब नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर रोग का मालिक शुक्र बन जाते हैं और शुक्र को रोग मतलब लग्नेश भी हैं और रोगेश भी हैं, तो रोग का दोष लगने के कारण आय के साधन में कुछ रुकावट ज़रूर होते हुए दिखाई देगी। हफ्ते का प्रारंभ आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है और हफ्ते का जो मध्य रहेगा उसमें धन अर्जन करने के लिए आपको काफ़ी मेहनत करने के बाद ही धन अर्जन होगा। ओवरऑल कहा जाए तो फाइनेंशियल रूप से यानी आर्थिक रूप से कहा जाए तो कुछ परेशानियों के बाद ही धन संग्रहित आप कर पाइएगा, नहीं तो आपको धन संग्रह करने में आसानी से, जो लोग कहते हैं कि मैं मेहनत तो कर रहा हूँ और आउटपुट भी आ जा रहा है, उस तरीके का ये हफ्ता नहीं दिख रहा। थोड़ा चैलेंजिंग हफ्ता रहेगा और कई प्रकार के उतार चढ़ाव आपको इस हफ्ते के मध्य में देखने को ज़्यादा मिलेगा। हफ्ते का जो अंत रहेगा वो हर तरीके से अच्छा रहने वाला है। एक तरफ तो जीवन साथी का सहयोग भी मिलेगा और दैनिक रोजगार के क्षेत्र में भी जो आप प्रयास कर रहे हैं उसमें भी आप सफल रहेंगे और साथ में अकस्मात यात्रा के योग हफ्ते के अंत में ज़रूर बनेंगे। स्वास्थ्य के इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वृषभ लगन वाले जातकों के लिए ये टाइम लकी टाइम चल रहा है स्वास्थ्य के पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब बहुत बड़ा मेजर इशू भी अगर उत्पन्न होता है स्वास्थ्य के लिए तो वो भी रिकवर जल्दी हो जाएगा। तो मुझे बहुत ज़्यादा स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं दिखाई दे रही है वृषभ लगन में, लेकिन परेशानी ज़रूर यहाँ पर डिसीजन मेकिंग में अगर कुछ परेशानी हो तो आपको शुक्र का बीज मंत्र
कंसिडर करते हुए ही आपको काम करना चाहिए, जिससे कि आप जिस चीज़ को फाइनल करना चाहते हो वो पक्का फाइनल कर लेंगे। नौकरी इत्यादि में भी स्थान परिवर्तन के योग शनि मंगल की युति बना रहे हैं। मिथुन लगन की बात किया जाए तो मिथुन लगन में चंद्रमा का गोचर, आपके चंद्रमा जो होते हैं धन के मालिक होते हैं, और धन के मालिक होकर चंद्रमा का गोचर द्वादश से लेकर द्वितीय स्थान तक होगा। चार्ट में भी आपको दिख रहा होगा एक येलो कलर और एक ब्लू कलर। तो चंद्रमा का गोचर कुछ इस तरीके से मूव करेगा। तो चंद्रमा का जो गोचर रहेगा, हफ्ते का जो प्रारंभ रहेगा वो धन को लेकर विदेश चले जा रहे हैं, यानी धन बहुत तेजी से खर्च होगा, टिकने वाला नहीं है। हफ्ते का प्रारंभ अगर आप किसी प्रकार की सेविंग करना चाहते हैं वो सारी सेविंग आपकी एक ही पल में ख़त्म कर देगा। और ये हफ्ते का प्रारंभ काफ़ी मतलब परेशानियों से भरा हुआ मैं देख पा रहा हूँ मिथुन लगन वाले जातकों के लिए। अकस्मात गुप्त शत्रु तो हावी होंगे ही, और साथ में शनि मंगल की युति और बृहस्पति शुक्र की जो युति बनी हुई है आपको मानसिक रूप से ज़्यादा पीड़ित करेंगे। छोटे भाई बहन से जो संबंध बीच में सही हो गए थे वो पुनः एक बार ख़राब होते हुए मैं चेक कर पा रहा हूँ, और कानों से संबंधित किसी प्रकार की समस्याएं हफ्ते के मध्य में हो सकती हैं। हफ्ते का जो अंत रहेगा वो आपके लिए अच्छा रहेगा, हर तरीके के लिए अच्छा है, लेकिन इस समय कोई भी कोस्टल एरिया या दूषित जल पीने से जल दुर्घटना होने की संभावना ज़रूर दिखाई दे रही है। यानी किसी प्रकार का जो निगेटिविटी रहेगी वो ड्यू टू वाटर होगा, डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो भी आप कहिए उसको। लेकिन ओवरऑल कहा जाए तो हफ्ते का जो मध्य है, हफ्ते का अंत मिथुन लगन वाले जातकों के लिए अच्छा रहेगा। नौकरी व्यवसाय में स्थिरता बनी रहेगी, और साथ में जो गर्भवती महिलाएं उनके गर्भ आने का योग भी यहाँ पर बन रहा है, तो थोड़ा सा आपको विशेष यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा। इसके अलावा स्वास्थ्य आपका, जिनके स्किन ज़्यादा सेंसिटिव है उनके लिए काफ़ी कठिन समय हो सकता है ये पूरा हफ्ता। और जिनको प्रारंभिक 2 दिन की बात किया जाए, चंद्रमा क्योंकि छठवें घर को देखेंगे तो हाइपर एसिडिटी आपको ज़रूर उत्पन्न करेंगे, और परिवार में किसी बात को लेकर विवाद हो सकता है। और अगर आप कि ऑलरेडी कोई लीगल केसेस चल रहे हैं तो उसमें भी निराशाजनक आपको परिणाम ही देखने को मिलेंगे। आपको इस पूरे हफ्ते केवल 2 ही उपाय करना चाहिए। एक तो आदित्य हृदय स्रोत का आपको पाठ करना चाहिए, और दूसरा आपको नारंगी कलर के जो वस्त्र होते हैं या खाने की जो वस्तुएं होती हैं वो प्रतिदिन आपको दान कर देना चाहिए गरीबों को। मंदिर के पास जाकर भोग लगाइए, जिस भी भगवान को आप भोग लगाना चाहते हैं आप लगाइए, और प्रतिदिन कुछ ना कुछ खाने के लिए गरीबों को अगर आप दे देते हैं तो ये कठिन समय जो है हफ्ते के प्रारंभिक 2 दिन में ज़रूर कर लीजिएगा। मतलब मंगलवार और बुधवार, ये 2 दिन ज़रूर आपको ये प्रयोग करना चाहिए। अगर पूरा हफ्ता कर लेते हैं तो और अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। अब हम कर्क लगन की बात करते हैं। देखिए, कर्क लगन में इस समय जो स्थिति बन रही है, चंद्रमा का जो गोचर रहेगा आपके एकादश स्थान से, यानी जो इनकम वाला पोजीशन है वहाँ पर चंद्रमा उच्च के हो जाएंगे, तो आय के साधन उच्च के बढ़ जाएंगे। यानी स्टार्टिंग जो रहेगा हफ्ते का वो इनकम काफ़ी अच्छा करा देगा, और विदेशों से इस बार इनकम ज़्यादा आते हुए मैं देख पा रहा हूँ आपके पास। इसके अलावा जो लोग ऑनलाइन काम करते हैं उनके पास भी ऑनलाइन अकस्मात काफ़ी आपको सेल्स वाले सामान, मतलब आप सेलिंग अच्छा कर पाइएगा, जिससे अर्थव्यवस्था आपकी सुधार होते हुए रहेगी। लेकिन यहाँ पर जो गोचर में मंगल और शनि की युति बनी हुई है, अकस्मात किसी सामान के खोने की संभावना भी इस हफ्ते पुनः एक बार बन रही है। अब जब भी आप ट्रैवलिंग कर रहे हो तो ट्रैवलिंग करते समय भी आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कोई सामान गायब ना हो जाए, और बिल्कुल भी इसमें आप लापरवाही नहीं करेंगे। अगर आपने लापरवाही किया तो एक छोटी सी गलती आपका एक बड़ा धन नुकसान कर सकता है। ट्रैवलिंग करते समय विशेष रूप से ध्यान दीजिए। हफ्ते का प्रारंभ निश्चित रूप से आपके लिए हर तरीके से अच्छा रहेगा। प्रेम प्रसंग बड़े रहेगा, मित्र रिश्तेदार इस समय आपके हितैषी सिद्ध होंगे। हफ्ते का मध्य काफ़ी चैलेंजिंग रहेगा। अकस्मात ट्रैवलिंग करते हुए थकावट शरीर के अंदर महसूस करेंगे, और इस कारण उधर संबंधित आपको परेशानियां भी उत्पन्न हो सकती हैं। और साथ में हाइपर एसिडिटी जिनको रहती है और कर्क लगन के हैं उनके लिए ये समय और भी चैलेंजिंग हो सकता है। ओवरऑल कहा जाए
जाए तो जो अभी द्विग्रहों की युति बनी हुई है, चाहे वो शनि मंगल का एक साथ होना, चाहे वो सूर्य राहु का एक साथ होना कहा जाए, चाहे वो बृहस्पति शुक्र का एक साथ होना हो, ये सारी चीज़ें इंडिकेट कर रही है कि इस समय आपके लिए चैलेंजिंग हो सकता है, लेकिन वो हफ्ते का मध्य ज़्यादा चैलेंजिंग होगा। लेकिन आप फिर भी धन के मामले में आप सफल होते रहेंगे। अर्थव्यवस्था आपकी पहले से अच्छी होगी। कार्य व्यवसाय में हफ्ते का मध्य काफ़ी ट्रैवलिंग के कारण थकावट आपको महसूस करने को मिलेगा और आपके शरीर में थोड़ा ऊर्जा की कमी भी मैं देख पा रहा हूँ। उधर संबंधित परेशानियाँ जिनको ज़्यादा रहती है वो हफ्ते के मध्य में ज़रूर रहेगी, लेकिन हफ्ते का अंत आपको हर तरीके की सुख सुविधाएं, यानी कहा जाए कि रिटर्न देता हुआ अच्छा हफ्ता रहेगा। शेयर सट्टा लॉटरी में एक बड़ा लाभ होता हुआ हफ्ते के अंत तक आते आते आपको एक लाभ ज़रूर मिलेगा। शेयर सट्टा लॉटरी में हफ्ते के मध्य में किसी प्रकार का निवेश ना करेंगे। इसके अलावा सिंह लगन की बात किया जाए तो सिंह लगन में चंद्रमा का जो गोचर रहेगा वो आपके कर्म स्थान से लेके द्वादश स्थान तक चंद्रमा का गोचर रहेगा। हफ्ते का प्रारंभ, हफ्ते का मध्य निश्चित रूप से आपके लिए अच्छा है। हफ्ते का अंत आपके लिए चैलेंजिंग बना रहेगा। हफ्ते के प्रारंभ में जो भी काम करना है उसको बिल्कुल रूप से आपको निपटा लेना चाहिए। विदेशों से अगर आप कोई काम करते हैं, ऑनलाइन काम करते हैं, तो उससे भी आपकी अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होते हुए दिखाई दे रहा है। ऑनलाइन में भी विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो लोग ऑनलाइन में काम तो करते थे लेकिन उनके आउटपुट नहीं आते थे, काफ़ी मेहनत कर रहे थे, काफ़ी प्रोडक्ट रखे हुए थे लेकिन उनके आउटपुट नहीं आते थे, उनके लिए आउटपुट आएगा। जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते थे और वो सिंह लगन के हैं, उनके लिए भी हफ्ते का प्रारंभ काफ़ी अच्छा बीतेगा। हफ्ते का जो मध्य रहेगा वो भी आपके लिए कंपैरेटिवली अच्छा रहेगा। विदेशों से इनकम होना, मतलब अर्थव्यवस्था के पॉइंट ऑफ व्यू से फाइनेंशियली आपका ये पूरा हफ्ता अच्छा रहने वाला है। कार्य व्यवसाय को लेकर सारे दिन तो अच्छे दिख रहे हैं, स्टार्टिंग के 5 दिन, लेकिन अंतिम 2 दिन जो रहेगा वो चैलेंजिंग रहेगा। उसमें किसी प्रकार का निर्णायक कार्य ना करें, क्योंकि उस समय अगर कोई काम करेंगे तो थोड़ी असुविधाओं के साथ कार्य होगा। कार्य एक तो पूरा हो भी नहीं पाएगा और दूसरा अगर आप कार्य करते हो तो उसमें कई प्रकार की बाधाओं के बाद जाकर कार्य की सफल होने की संभावना मैं चेक कर पा रहा हूँ। इस समय मित्र रिश्तेदार आपको साथ देंगे, उनके डिसीजन को लेकर अगर आप साथ चलते हैं आगे तो किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। जीवन साथी का सहयोग मिला रहेगा और साथ में यात्राओं के भी योग रहेंगे। शरीर में ऊर्जा स्टार्टिंग के 5 दिन तो बनी रहेगी, लेकिन अंत के 2 दिन थोड़ा सा ऊर्जावान महसूस नहीं कर पाएंगे। अगले लगन की बात किया जाए अर्थात कन्या लगन की, तो कन्या लगन में बेसिकली देखा जाए तो चंद्रमा का जो गोचर होगा वो आपके भाग्य स्थान से प्रारंभ होगा, अर्थात नवम स्थान से, फिर दशम स्थान और फिर एकादश स्थान में चंद्रमा का गोचर होगा। आपको चार्ट में स्पष्टता कलर कोडिंग दिखाई दे रही होगी। अब हफ्ते का प्रारंभ क्या लिया जाए, हफ्ते का मध्य क्या लिया जाए, हफ्ते का अंत क्या लिया जाए। किसी एक लगन के लिए अच्छा बन रहा है तो वो कन्या लगन के लिए 7 ही दिन आपके अच्छे बन रहे हैं। इनफैक्ट जो स्टार्टिंग के 2 दिन है उसमें आय के साधन आपके अप्रत्याशित रूप से बढ़ जाएंगे। आय के साधन बढ़ने से आपका भाग्य भी साथ देगा। शेयर सट्टा लॉटरी से भी आपको एक बड़ा लाभ मिलने की संभावना दिखाई दे रही है और ये हफ्ते के प्रारंभिक 2 दिन में आपको ज़रूर देखने को मिलेगा, अर्थात 3 मई और 4 मई की मैं बात कर रहा हूँ। इसके अलावा आपको आपके जो छोटे भाई बहन हैं उनके साथ किसी प्रकार का विवाद हो जाना, ये थोड़ा सा आपके लिए एक परेशानी का कारण बनेगा। इस समय बृहस्पति के साथ जो शुक्र की युति है वो प्रेम संबंध को और मजबूत करेगी। प्रेम में विवाह होने के फाइनलाइजेशन के लिए जो लोग बढ़ रहे हैं उनके प्रेम विवाह फाइनल भी होते हुए मैं देख पा रहा हूँ। और स्वास्थ्य भी आपका सामान्य रूप से अच्छा रहेगा। शनि मंगल की युति 6वें भाव में काफ़ी अच्छा परिणाम यहाँ पर देगी, तो आपका स्वास्थ्य भी इस हफ्ते अच्छा रहेगा। ओवरऑल कहा जाए तो हर प्रकार से कहीं पे भी इफ बट मुझे इस हफ्ते नहीं दिखाई दे रहा है। अगर कहीं दिखाई देगा तो दैनिक राशिफल आप ज़रूर चेक कीजिएगा। हालांकि ट्रैवलिंग के कारण कुछ दिनों से, पिछले 2 दिनों से मैं दैनिक राशिफल भी पोस्ट नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि टाइम से इसको पब्लिश कर दिया जाए। अगर किसी कारणवश मैं पब्लिश नहीं कर पा रहा हूँ तो कुछ दिनों के लिए पुनः एक बार आपको
हमारे स्टाफ मिलेंगे जो कि मेरे बिहाफ पर राशिफल बताया करेंगे। मैं ये चेक कर रहा हूँ कि मुझे समय मिल जाए, समय अभाव के कारण थोड़ी परेशानी यहाँ पर ज़रूर हो रही है, नहीं तो इशिका पुनः एक बार राशिफल के लिए आएगी। यहाँ पर हफ्ते का अगले लगन की बात किया जाए अर्थात तुला लगन के लिए, देखिए तुला लगन में चंद्रमा का गोचर आपके अष्टम भाव से लेकर दशम भाव तक रहेगा। अष्टम का चंद्रमा वो भी उच्च का चंद्रमा होना और ये भी आपके कर्म स्थान का मालिक, तो आपको अकस्मात ऑफर ज़रूर मिलेगा कहीं ना कहीं से। स्टार्टिंग के 2 दिन जो रहेंगे अकस्मात जो आपने सोचा नहीं होगा कि यहाँ से आपके इंटरव्यू के कॉल आएंगे, वो कॉल आना प्रारंभ हो जाएंगे और कुछ पॉजिटिव देखने को मिलेगा। हालांकि काम बनेगा नहीं प्रारंभ के 2 दिन में, केवल पॉजिटिव इंडिकेशन स्टार्ट होना रहेगा। इस समय आपको लंबी दूरी की यात्राएं भी हो सकती हैं। कार्य व्यवसाय को लेकर स्थान परिवर्तन इस हफ्ते बना हुआ है। जिन लोगों को काम को स्विच करना है और वो तुला लगन के हैं उनके लिए एक अच्छा यहाँ पर योग बन रहा है। शनि मंगल का योग इस समय प्रेम प्रसंग में भी बाधा उत्पन्न करने के लिए बैठा हुआ है और डिस्प्यूट काफ़ी रहेगा। मानसिक रूप से तनाव तुला लगन वाले जातकों के लिए ये पूरा हफ्ता रहेगा। लेकिन कहा जाए कि एक उम्मीद की जो किरणें होती हैं, यानी पॉजिटिव इंडिकेशन का जो स्टार्ट होगा हफ्ते के प्रारंभ से स्टार्ट हो जाएगा। हफ्ते का मध्य सबसे अच्छा रहेगा और हफ्ते का अंत जो रहेगा वो आपके लिए सामान्य से अच्छा एटलीस्ट कहा जाए वो रहेगा। चंद्रमा स्वराशि में रहेंगे और इसी समय स्थान परिवर्तन के योग ज़्यादा तुला लगन वाले जातकों के लिए बनेंगे। स्वास्थ्य के लिए भी ये समय अच्छा नहीं है, क्योंकि हर तरीके से कहा जाए कि गोचर का चंद्रमा जो है वो आपके लिए भले ही एक पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहा है, लेकिन जो द्वि ग्रहों का युति बना हुआ है, 3 ग्रह इस समय अगर आप देखिएगा गोचर में तो 2-2 करके साथ में बैठे हुए हैं, आपको चार्ट में भी दिखाई दे रहा होगा। एक तो बृहस्पति और शुक्र बैठे हैं रोग स्थान पे आपके, वो भी अच्छा नहीं। शनि मंगल पंचम में बैठना वो भी अच्छा नहीं, और साथ में बृहस्पति के साथ में सूर्य के साथ राहु का बैठना, ये पारिवारिक जीवन में समस्या उत्पन्न करना। तो ओवरऑल आशा की किरणें हफ्ते के अंत तक आते आते बन जाएगी। कार्य व्यवसाय को लेकर कोई बहुत ज़्यादा परेशानी मैं देख नहीं पा रहा हूँ, लेकिन आपके व्यक्तिगत जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आता हुआ मैं देख पा रहा हूँ। प्रेम प्रसंग में किसी प्रकार का तनाव आपको ज़्यादा परेशान करेगा। अगर आपको ज़्यादा परेशानी होती है तो इस समय शुक्र का बीज मंत्र करने से अच्छा है आप बुध का बीज मंत्र कीजिएगा और गणेश जी की आराधना कीजिएगा, जिससे कि परिणाम आपके अच्छे आते हुए दिखाई देंगे। अब हम वृश्चिक लगन की बात करते हैं। देखिए वृश्चिक लगन में इस समय गोचर जो बन रहा है उसमें चंद्रमा आपके सप्तम भाव से लेकर आपके नवम त्रिकोण में रहेंगे, और ये हफ्ता जो रहेगा आपके लिए स्टार्टिंग का जो हफ्ता रहेगा, जीवन साथी का सहयोग मिलना, जीवन साथी के साथ अकस्मात यात्राओं पर निकल जाना, हर चीज़ अगर आप काउंट कीजिएगा तो अच्छा ज़्यादा आपको दिखाई देगा, निगेटिव कम दिखाई देगा। कई प्रकार के आप ये कहा जाए कि कई प्रकार के रिश्तेदारियों में या फैमिली में किसी प्रकार के फंक्शन में आपका होना काफ़ी आपके लिए अच्छा साबित होगा, और वहाँ पर कई पुराने मित्रों से रिश्तेदारों से मुलाकात होगी और आप अपने जो मतलब ओवरऑल कहा जाए उस फंक्शन में जाना या परिवार में कोई बड़ा फंक्शन आयोजन होना उस चीज़ में ज़्यादा व्यस्तता रहेगी। और जो लोग वर्क करते हैं ऑफिस में काम करते हैं उनके लिए भी ये समय लगभग कार्य क्षेत्र को लेकर भी आपको सफलता मिलने की पूरी संभावना दिखाई दे रही है। हफ्ते का प्रारंभ हर तरीके से अच्छा दिखाई दे रहा है, चाहे वो प्रेम प्रसंग की बात किया जाए, चाहे वो माता के स्वास्थ्य की बात किया जाए, चाहे वो शेयर सट्टा लॉटरी की बात किया जाए। हफ्ते का जो मध्य रहेगा वो आपको हर तरीके की परेशानी उत्पन्न कर देगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य में गिरावट उत्पन्न हो जाना, गले में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाना, और दूषित जल पीने से किसी प्रकार का उदर संबंधित परेशानी हो जाना, ब्लड प्रेशर का फ्लक्चुएट करना, ये सब हफ्ते के मध्य में होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हफ्ते का मध्य बहुत अच्छा नहीं रहेगा। हफ्ते का अंत हर प्रकार की सुख सुविधाओं से युक्त रहेगा। ओवरऑल कहा जाए तो इस पूरे हफ्ते में आपको आर्थिक रूप से संपन्नता मिलेगी और सभी मित्र रिश्तेदार इस समय आपके सहयोगी सिद्ध होंगे। केवल हफ्ते का जो मध्य रहेगा थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है। कार्य व्यवसाय को लेकर अकस्मात यात्राओं के योग भी स्वाभाविक है और ये हफ्ते के अंत में आते आते बनता हुआ मैं देख पा रहा हूँ। जो लोग एब्रॉड जाना चाहते हैं उनमें किसी प्रकार का एक पॉजिटिव इंडिकेशन अकस्मात चार्ट में आता हुआ दिखाई दे रहा है। अकस्मात पढ़ाई के लिए अगर जाना चाहते हैं उनके लिए अच्छा समय है। अगले लगन की बात किया जाए अर्थात धनु लगन के लिए,
देखिए धनु लगन में इस समय चंद्रमा का गोचर बहुत ही खराब घर में होने वाला है, 6वें 7वें और 8वें घर में होने वाला है। तो ये हफ्ता धनु लगन वाले जातकों के लिए चैलेंजिंग रहने वाला है। कोई भी काम आप करेंगे उसमें सफलता मिलने की संभावना काफ़ी कम मैं देख पा रहा हूँ। कई प्रकार की अड़चनें आएंगी और अकस्मात मतलब आप कोई भी काम करेंगे आप मेहनत तो काफ़ी कर देंगे, रिसर्च डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा कर देंगे, मतलब अपने तरफ से आपकी कोई कमी नहीं रहेगी, मेहनत पूरा करेंगे, लेकिन उसका जो आउटपुट आएगा वो मिलेगा नहीं, जिसके कारण आपका जो मन रहेगा वो थोड़ा सा निगेटिव हो सकता है। लेकिन आपको इस समय सबसे ज़्यादा जो उपयोगी सिद्ध होगा वो शनि मंगल की जो युति बन रही है, हालांकि तृतीय भाव में बनी हुई है, तो आपको मेहनत यहीं से डेवलप करने के लिए यानी ऊर्जा मिलेगा आपको। डिप्रेशन होने के या डिप्रेस होने के जो योग बन रहे हैं वो हफ्ते के प्रारंभिक 2 दिन भी बन रहे हैं और अंत के 2 दिन भी बन रहे हैं। बीच का जो 3 दिन बन रहा है हफ्ते का वो आपके लिए अच्छा है। कोई भी निर्णय लेना है तो आपको हफ्ते के मध्य में ही निर्णय लेना चाहिए। स्वास्थ्य के प्रति बिल्कुल सचेत रहिएगा। ऊर्जावान महसूस तो करेंगे लेकिन डिसीजन पावर लेने में आपको कहीं ना कहीं परेशानियों का अनुभव होगा, और इसके लिए आप अपने बड़े भाई बहनों से या मित्र रिश्तेदारों से ही कंसल्ट करके आपको कोई डिसीजन लेना चाहिए। हफ्ते के अंत में अकस्मात कोई एक दुर्घटना के योग बन रहे हैं, वाहन चलाते समय विशेष रूप से सावधान रहिएगा। मकर लगन की बात किया जाए तो मकर लगन में चंद्रमा का जो गोचर बन रहा है वो आपके लगन के सापेक्ष में 5वें स्थान से लेकर 8वें स्थान तक 7वें स्थान तक चंद्रमा का गोचर रहेगा। तो हफ्ते का जो प्रारंभ रहेगा वो आपके लिए अच्छा रहेगा। प्रेम प्रसंग इस समय काफ़ी फलीभूत होंगे, प्रेम प्रसंग में सफलता मिलेगी, और जिनके विवाह नहीं हो रहे थे उनके विवाह होने का योग हफ्ते के प्रारंभ में और हफ्ते के अंत में दोनों ही जगह योग बन रहा है। अगर आपको किसी प्रकार की परेशानी या कठिनाइयों का सामना करना होगा तो इस हफ्ते के मध्य में बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हो सकती है। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा, जो भी काम आपको निपटाना है हफ्ते के प्रारंभ में निपटा लीजिए तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। अर्थात 3 तारीख हो या 4 तारीख हो, इसमें अगर आपने सारे कार्यों को निपटा लेते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। लेकिन अगर आप डिले कर देते हैं तो फिर आपको हफ्ते का जो लास्ट के 2 दिन है उसमें ज़्यादा आपको मेहनत करना चाहिए। इस समय किसी से वाद विवाद नहीं करना चाहिए। न्यायपालिका से अर्थात लीगल केसेस से आपको अच्छे परिणाम इस समय नहीं मिलेंगे। आय के साधन में रुक के मतलब धन का जो फ्लो होगा वो थोड़ा रुक रुक कर आएगा, और कार्य व्यवसाय को लेकर स्थान परिवर्तन और यात्रा के प्रबल योग इस हफ्ते लेकिन प्रशासनिक सेवाओं से जिन लोगों का जुड़ाव है उनके लिए एक पदोन्नति के भी योग यहाँ पर बन रहे हैं। अगर हड्डियों में दर्द की शिकायत ज़्यादा बढ़ जाती है तो लाल रंग की वस्तुओं का आपको दान कर देना चाहिए। कुंभ लगन की बात किया जाए तो कुंभ लगन में चंद्रमा का जो गोचर रहेगा वो आपके 4th भाव से लेकर आपके 6वें भाव तक रहेगा। तो ओवरऑल जो भी काम करना है वो आप हफ्ते के प्रारंभ में कर लीजिए, क्योंकि हफ्ते का प्रारंभ आपके लिए सबसे अच्छा रिजल्ट देने वाला है। हफ्ते का मध्य भी उतना अच्छा आपको रिजल्ट नहीं देगा। अकस्मात कहा जाए तो टेंशन, अनचाही टेंशन, जो सोचा नहीं था उस तरीके की निगेटिव चीज़ें माइंड में आना स्टार्ट हो जाए, जो काम कर रहे हैं वो काम बन ना पाए, तो इस तरीके की चीज़ें लगातार आएंगी जिसके कारण परेशानी बढ़ेगी। लेकिन जीवन साथी इस समय आपको सहयोग पुनः मिलेगा, और जीवन साथी के सहयोग के कारण आप कई कार्यों को पूरा कर पाइएगा। किसी दुविधा में रहते हैं तो निश्चित रूप से आप अपनी बातों को जीवन साथी के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि आप काम को अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और परिवर्तन के योग निश्चित रूप से हफ्ते के अंत में आते आते हफ्ते का प्रारंभ सबसे अच्छा, हफ्ते का मध्य उससे थोड़ा खराब रहेगा और हफ्ते खराब रहने वाला। इस मीन लगन वाले जातकों के लिए कहा जाए तो इस पूरे हफ्ते जो चंद्रमा का गोचर होने वाला है वो आपके लगन के सापेक्ष में 3य भाव से लेकर 5वें भाव में होगा। तो बहुत विशेष रूप से कहा जाए तो किसी प्रकार की बहुत बड़ी परेशानी आते हुए मैं नहीं देख पा रहा हूँ। लेकिन अपने गुस्से पर इस समय काबू रखिए। अगर आपने गुस्से पर काबू नहीं रखा तो आपके लिए कुछ निराशाजनक परिणाम ही आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा इस हफ्ते का जो प्रारंभ रहेगा वो आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। आपका तो योग कारक चंद्रमा जब आपके लगन से पराक्रम भाव में आएगा तो एक तो आपको शरीर में ऊर्जावान भी महसूस ज़्यादा करा देगा, काफ़ी ऊर्जा आप महसूस करेंगे, और साथ में ऊर्जा के साथ साथ आप किसी भी काम को जो दृढ़ संकल्प लेके करेंगे वो हफ्ते के प्रारंभ में उसका रिजल्ट आपको हफ्ते के अंत तक आते आते ज़रूर मिलेगा।
हालांकि शेयर सट्टा लॉटरी को लेकर स्टार्टिंग का जो 2 दिन रहेगा वो आपको काफ़ी दुविधा में डाला रहेगा और काफ़ी निराशाजनक प्रदर्शन हो सकता है, इसलिए शेयर सट्टा लॉटरी से थोड़ी दूरी बना के चलिए। इसके अलावा बाकी समय जो मैं देख पा रहा हूँ वो आपके लिए अच्छा बन रहा है। सबसे बढ़िया समय जो रहेगा वो हफ्ते का मध्य और हफ्ते का अंत, ये दोनों आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर किसी एक लगन के लिए ये पूरा समय अच्छा बीतने वाला है तो वो मीन लगन वाले जातकों के लिए है। लंबे समय से अगर किसी प्रकार की बीमारियों से परेशान थे तो वो बीमारी खत्म होगी और आपके लिए अच्छे समाचार आते हुए गोचर में मैं देख पा रहा हूँ। इसके अलावा 2 चीज़ें इस हफ्ते ज़रूर हो सकती हैं। एक तो नौकरी व्यवसाय को लेकर असंतुष्ट हो सकते हैं किसी बात को लेकर, या बॉस से कोई विवाद हो सकता है, लेकिन ये विवाद होना भी कहा जाए लॉन्ग टाइम के लिए आपके रिलेशन को कुछ इस तरीके से बना देगा जिससे कि आपका लॉन्ग टर्म रिलेशन अच्छा बन जाएगा। एक गलती और वाद विवाद आपस में ज़रूर होगा, लेकिन हफ्ते के अंत तक आते आते वो वाद विवाद समाप्त होगा और एक अच्छा रिजल्ट आपको अंत में आता हुआ दिखाई देगा। हफ्ते का जो अंत रहेगा वो हर प्रकार से अच्छा रहेगा। अगर आप प्रेम प्रसंग में इन्वॉल्व हैं तो आपके प्रेम प्रसंग में सफलता ज़रूर मिलेगी। विवाह के योग भी मीन लगन वाले जातकों के लिए बन रहे हैं। केवल परेशानी हो रही है हफ्ते के जो स्टार्टिंग में है, थोड़ी वाहन चलाते समय भी आपको सावधानी बरतना चाहिए, नहीं तो किसी प्रकार की परेशानी आपको या आपके पिता पर आते हुए मैं देख पा रहा हूँ। तो ये था पूरा मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों का ये पूरा हफ्ता। 3 मई से लेकर 9 मई कैसा बीतेगा, अभी के लिए इतना ही। आप अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।